जय हिंद दोस्तों। ये बीएसएफ का पेपर था, ठीक है, एसएससी ने कंडक्ट करवाया था। इसमें हम मैथ्स अटैम्प्ट करने वाले हैं। ये मैथ्स आपकी एफकैट में हेल्प आ सकती है, ठीक है। एफकैट में आप कैसे इसको ट्राई करेंगे, ये एफकैट में ये आपकी एफकैट में हेल्प आ जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन विलेज है 14,000, ठीक है, और माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन क्या बोल रहे हैं, हर डेप्रीशिएट हो रही है 2% इन एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में 2% डेप्रीशिएट, ठीक है। 2% हो रही है डेप्रीशिएट। 2% का मतलब यानी 1/50, ठीक है, यानी 50 से कितनी हो रही है 49 हर 2 साल में। 50 की वैल्यू यहाँ की तरीके है 14,000, यानी कितने से इंटू करा है 5 2 10 280, तो इसको इंटू 280 करना है, ठीक है। तो 280 जब आप इंटू करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा है, लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 लास्ट में ये ऑप्शन में आ रहा है 13720, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका 4, ठीक है। उसका सेकंड है रेजिडेंट दे रखे हैं 40,000 रेजिडेंट्स है, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है 5% पर एनम, बट विल बी इट्स टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है सबसे पहले आपने देखा 5%, ठीक है। 5% होता है 1/20, यानी 20 से कितनी हो रही है 19 हो रही है, ठीक है। हर साल में डेप्रिशिएट करिए, अगर इंक्रीज हो रही थी तो 20 से 21 होती है, ठीक है। और क्या है 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो दोनों का क्यूब कर दो, ठीक है। इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है, 8,000, और इसका क्यूब जब आप करोगे तो वो होगा, तो इसका क्यूब आ जाएगा 6859, ठीक है। अब 8,000 की वैल्यू क्या दे रही है 40,000, यानी इंटू 5 करा, तो यहाँ भी आप इंटू 5 कर दो, ठीक है। तो इंटू 5 करेंगे 5 9 45, 4 5 25 9 9 5, देखो एक ही ऑप्शन में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। 96 क्लास की स्टूडेंट की एवरेज है, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस बता दूंगा कैसे होना है। तो 96 क्लास की वो है, ठीक है। 96 का टोटल है तो 40 बॉयज़ होता है, इसमें गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 56 हो जाएंगी, ठीक है। 56 गर्ल्स हो जाएंगी। अब इनका टोटल एवरेज स्कोर देगा 63, तो एवरेज क्या होता है सम इंटू नंबर, यानी 96 इंटू 63 एवरेज टोटल स्कोर हो गया, ठीक है। अब बॉयज़ का टोटल स्कोर एवरेज स्कोर 57 है, तो फिर वही होता है टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 40 इंटू 57.4, और गर्ल्स का 56 इंटू एक्स ले लो, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 67, ठीक है। इसको करना है ऐसे। फोर्थ कॉस्ट ऑफ 3 ये जब भी देते हैं इसमें आपको नॉर्मल बनता है, ठीक है। 3 पेंसिल, 3 पेन प्लस 4 पेंसिल की कितनी देर की है 3 नहीं 74, और 2 पेन एंड 3 पेंसिल की देर की है कितनी 51। पूछा कितना है हमने 11 पेन एंड 5 पेंसिल, ठीक है। अब आपको ना इन दो से ये क्वेश्चन बनानी होती है, यानी इन दो को कैसे करके आपने ये करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो इसमें तो इंटू करके डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इन दोनों का नॉर्मल आप लीनियर क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कैसे सॉल्व करना है, पेन को पहले इक्वेट कर दो, ठीक है। तो पेन को बराबर कर दो इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 पेन प्लस 8 पेन, ठीक है। ये नॉर्मल सॉल्व करके आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा नॉर्मल है, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेजिटेबल सेलर ने कुछ सब्जियां खरीदी है, ठीक है। हाफ ऑफ देम ने उसने कितने में करी है 240 में, विद अ प्रॉफिट ऑफ कितना 20%, ठीक है। 20% प्रॉफिट है। फॉर हाउ मच मस्ट ही सेल द अदर हाफ, यानी अदर हाफ उसने जो सेल करनी है वो कितने में करेगा, टू आना टोटल प्रॉफिट ऑफ 22.5%, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो इजीली हो जाता है। इसमें हम अगर हम वाला मेथड लगा दें, कौन सा नॉर्मल मेथड होता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड होता है, सेकेंड क्रॉस मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सब सेम चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें होता है एलिगेशन मेथड, ठीक है। सो एलिगेशन मेथड कहते हैं, तो 20% उसको 1 बेच के प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दूसरा उसको मान लो x बेच के प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट उसको 22.5 हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये माइनस करेंगे तो 2.5, ठीक है, और x माइनस 22.5 रहेगा, x यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है। तो इससे छोटी वैल्यू मिल गई तो इससे बड़ी होगी ये। अब इन दोनों को सॉल्व करना, अब दोनों का रेशियो कितना है हाफ हाफ है, ठीक है। हिसोल्ड हाफ, तो यानी ये भी हाफ है, यानी ये भी हाफ है, यानी दोनों 1 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो अब क्या हो जाता है x माइनस 22.5 अपॉन 2.5 इजिकल्स टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25%, यानी दूसरा उसको 25% में बेचनी होगी, ठीक है। अब यहाँ से सोल्ड पहले वाले से आप इसके कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो 240 है इंटू 100 अपॉन 120, तो यहाँ से आ जाएगी 200 इसकी कॉस्ट प्राइस है। दूसरे वाले को 25% ज़्यादा में बेचना है, यानी 125 अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250, ठीक है। ये भी 6th क्वेश्चन है। इन 50 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी ए था यहाँ पे पूरा और यहाँ पे बी है, इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर, ए बीट्स बी बाय 5 किलोमीटर, बी बीट्स सी बाय 5 किलोमीटर। जब भी रेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें करना है आपने लिखना है ए बी और सी, ठीक है। अब ए बी को कितने सार आ रहा है 50 किलोमीटर रेस में 5 किलोमीटर, यानी ए अगर पूरा 50 किलोमीटर कवर कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 45। इन दोनों का रेशियो लिख दो, 5 10 5 9, ठीक है। अब बी और सी में देखना, अब एक ही साथ में तो कर दें, ठीक है। दूसरी रेस में बी और सी, तो यानी दूसरी रेस में बी मान लो पूरा 50 चला तो सी कितना चला है 45 ही चला, ठीक है। तो इनका रेशियो भी 10 9, ठीक है। अब जब अगर रेशियो बराबर करना है तो ये देखो इसके 9 के पीछे कुछ लिखा था, यहाँ 9 लिख दो, 10 के आगे कुछ लिखा था, यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा 100
ठीक है। ये हो जाएगा 9, इसकी तो देखने 81, ठीक है। अब ये देखो 100 और 81 में कितना है, 19 का फर्क है, ठीक है, यानी 19 का फर्क है। अब 19 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी है टोटल, 50, 100 की वैल्यू 50 है ना, क्योंकि ए चलाई कितना 50 हो, तो रेशियो में 100 आ रहा है, तो यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और हमें 19 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 1/2, तो 19 की 1/2 और हो जाएगा 9.5, ठीक है, 9.5 किलोमीटर या फिर 9500 मीटर्स। इसका भी आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 120 books of same size can be placed by a 2.5 meter long shelf, then how many books of the same size can be placed by a 2 meter long shelf, ठीक है। तो कह रहा है 120 सेम साइज की है, उसको कौन रख रहा है 2.5, ठीक है। तो x इंटू इसमें लिख दो 2, तो ये घट जाएगा 2 6 12 60, 6 इंटू 25 6 30 30 40 50, सॉरी मैंने M1D1 लगा दिया, इसमें नॉर्मली करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, 2.5 मीटर वाली कितनी बुक रख रहा है 120, तो 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो ये जाएगा 120/25 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। 10 की हो रहा है 2.5 का 5 हटा है, ठीक है। अब इससे काट दो, 5 2 10, 5 5 5 24, और 24 इंटू 4 कितना होता है 96, तो इसका आंसर है 96, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखी है और इसका एरिया है, उसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब जितनी माइंड में कैलकुलेशन होता है ना, डायरेक्ट ब्रेथ लिखो, ब्रेथ कितनी जाएगी 440/22, यानी 20 ब्रेथ आ गई 20। अब वो होती है 2 × L + B, यानी 22 + 20 44, यानी 42, सच से, हाँ 22 + 22 42 होता है, 42 × 2 84 होता है, तो इसका आंसर है 84 मीटर्स, ठीक है। अब आता है एवरेज ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 83 है, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 60 एंड एवरेज ऑफ 15 मोर ऑब्जर्वेशन होता है, एवरेज ऑफ ऑल 32 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यानी यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं, एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। तो इंटू करते जाना है, 7 इंटू 83 प्लस, ठीक है, 10 इंटू 60 प्लस 15 इंटू 45 और डिवाइड बाय जितने टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 7 + 10 मतलब 32 टोटल दे ही रखा है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58, ठीक है। इसको आपने ऐसे करना है। अब 10th क्वेश्चन है, शॉपकीपर गिव्स 4 नोटबुक फ्री ऑन बाइंग 21 नोटबुक, बाय व्हाट परसेंटेज डज द कस्टमर गेट डिस्काउंट। अब इसमें डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको करना है, नोटबुक की प्राइस ले लो 1 रुपये, ठीक है। यानी अगर आप 21 बुक खरीदते हो तो आपको 21 रुपये की पड़ती, पर अभी आपको 21 रुपये की कितनी बुक मिल रही है, 25 बुक और मिल रही है, ठीक है। तो 21 और 25 कितने का फायदा हो रहा है आपको, 4 रुपये का, किसके ऊपर हो रहा है 25 के ऊपर, ठीक है। तो इंटू 100, 25 4 100 4 4 16%, तो इसकी आंसर होगी 16%, ठीक है। ए बी एंड सी पार्टनरशिप वाला बहुत ईजी होता है, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख लो, यहाँ पर टाइम लिख लो, ठीक है। तो ए बी और सी यहाँ पे होगा, ठीक है। ए बी सी एंटर इन बात में, ए इन्वेस्ट एज मच एज टाइम एज बी इन्वेस्ट एंड बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट, ठीक है। तो सी से निकालते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल सी 3 ले रहा है, ठीक है। तो 2/3 बी कर रहा है, 2/3 बी कर रहा है, यानी बी 2 कर रहा है, और बी 2 कर रहा है तो ए उसका 3 टाइम कर रहा है, यानी ए 6 टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रहा है, प्रॉफिट यानी टाइम्स आपका 111 है, ठीक है। टाइम्स आपका 111 है और इन्वेस्टमेंट का रेशो 6:2:3 है। एंड ऑफ द ईयर वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो 6600 है, तो बी का प्रॉफिट आता है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो टोटल हो गया, ठीक है। अब बी का कितना है 6600 है, ठीक है। तो बी का टोटल 2/11 इंटू 6600 कर दो, तो हो जाएगा 11 6 66 11 0 11 0, ठीक है। 2 6 12 1200 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आपने ऐसे करना है। फिर 12th है, रामू सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है, ड्यू टू विच हिज वेट इज डिक्रीजिंग 5% एवरी मंथ, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीजिंग हिज वेट आफ्टर 4 मंथ, ठीक है। 4 मंथ के बाद बताना है, 5% है, यानी 5 से कितना हो रहा है, नहीं यानी 20 से 19 हो रहा है ना, 5% एवरी मंथ हो रहा है, तो यानी एक 25% का होता है 1/20, यानी 20 से 19 हो रहा है, और हमें बताना है कि आफ्टर 4 मंथ उसका कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 5% से वही है 5%, यानी 1/20, यानी 20 से 19 हो रहा है, ठीक है। अब ये 4 बार हो रहा है, यानी इसका दोनों का 4 दोनों का होल 4 निकालना, उसके बाद माइनस करके देख लेना कितना % डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन तो देखो लेंदी रहते हैं, तो ये क्वेश्चन लेंदी है, एफकेट में टेंशन मत लेना, इतना लेंदी नहीं आता, ठीक है। अब एक वर्क को 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। इफ द वर्क 245 डेज द फ्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वर्क, ठीक है। तो 25 और 20 इसका एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 25 4 100, ठीक है, 100 आ जाएगा, इसका 4 यानी इसका 5, यानी एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। टोटल एक दिन में कितना कर रहा है 9, और इसने कितने दिन तक कर रहा है 5 तक, तो 45 काम हो गया 100 में से, तो बचा कितना 5 9 5 2 10, 9/20 हो गया, तो बचा कितना 11/20, और इसका आंसर ऑप्शन बी है सही, 11/20, ठीक है। अब है सॉल्व फॉर वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजिकल्स टू 6 है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल्स टू 7 है, और 3x प्लस वाई माइनस 2z है इजिकल्स टू 11, ठीक है। 3 इक्वेशन दे रही है, एक्स प्लस 2, अब ये देख लो 3x प्लस वाई माइनस 2z, तो इन दोनों को इक्वेशन को अगर आप प्लस नॉर्मल प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 2z इजिकल्स टू 13, ठीक है। और फिर इसको और इसको माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा इसका 3x प्लस 2y
2y माइनस वाई यानी 13 माइनस 11 2 आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर डायरेक्ट, ये ऐसे ही करना था। फिर है 15 डी आई का है, द टेबल शो एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, एक्सपेंडिचर दिखा रहा है सैलरी में, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट में, बोनस में, इंटरेस्ट में, ठीक है किस में कितना हो रहा है, ठीक है। एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हमें एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ठीक है। इन सबको प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन्स को, ठीक है, तो प्लस करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, प्लस करके इसकी वैल्यू क्या जाएगी 183.3 लाख लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 है तो 5 3 15 16 18, ठीक है, 5 3 5 6 30 यानी 36 किस मारा है, 36 एक ही मारा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। अब हमारा 16 क्वेश्चन ये है किसका, लाइन्स एंड एंगल्स का मान लो, ठीक है, ऐसे करके कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की विभिन्न प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पी क्यू आर एस पैरेलल लाइन है, ये ए है, ये क्यू है, और एक ये ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एंगल सी है और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है कि एंगल ए 55 डिग्री यानी ये 55 डिग्री है, ठीक है, ये 55 डिग्री। अब मैं इसको नॉर्मली प्लेन बना देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। ये दे रही है 55 डिग्री एंगल ए और एंगल बी दे रखा है यानी ये 35 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी यानी एंगल सी, पहले तो हमें एंगल सी निकालना है, फिर हम उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। अब देखो इसमें ना थोड़ा मेरे को डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये दे रखा है इन्होंने 55, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज अगर ये 55 है तो इधर वाला भी 55 होना चाहिए था। अब अगर ये ट्राइंगल बन जाता तो 55 प्लस एक्स ये हो जाता, तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम करेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट में देखा पाई चार्ट नंबर स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8000 है, फाइव द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स वाले कितने हैं 30% है और फिजिक्स वाले कितने हैं 25% है, ठीक है। तो आएगा फाइनल नंबर स्टूडेंट स्टडिंग मारे 30% प्लस 25 कितना हो जाता है 55 और 55 इंटू 80 4400 आंसर है इसका, ठीक है। तो इसका 4400 है, इजी हो गया था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा। अब है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हाउ मेनी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कैन बी डन इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है। दो सर्कल अगर एक दूसरे को नहीं टच करें ना तो एक तो कॉमन टेंजेंट ही होगी। टेंजेंट सबसे पहले जो सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करे तो कॉमन टेंजेंट एक ये हो गई 2, एक 3 और एक 4, ठीक है। तो अगर सर्कल टच नहीं कर रहे हैं तो 4 होती है, ठीक है। और अगर सर्कल टच कर रहे हैं तब कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, एक और 2 टेंजेंट और एक ये 3 टेंजेंट, ठीक है, तब 3 टेंजेंट कॉमन बनती है। अब है 19, बोटमैन कैन ड्रॉ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल 38। अब इसमें दो चीज़ें आपको करनी है, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड होती है जब आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो, तो यानी यहाँ पर आपकी स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और डाउन स्ट्रीम जब आप स्ट्रीम के साथ हो रही यानी आपकी स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या देगा, बोटमैन कैन ड्रॉ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी डिस्टेंस देगा 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई और इसका कितना 30 आवर्स में, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अब देखो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे दी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 75 अपॉन, अब इसमें क्या रहेगा स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है कितनी होती है एक्स प्लस वाई होती है, ठीक है। वो ट्राइस है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से एक्स और वाई के बीच में रिलेशन के जाना जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2y, ठीक है। तो 3y इज इक्वल्स टू एक्स, तो यानी एक्स की वैल्यू स्टिल वाटर एक्स इज इक्वल्स टू 3y आ गया, ठीक है। अब वाई की फॉर्म में हम एक्स को भी लिख सकते हैं। अब हमें से पूछेगी फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन स्टिल वाटर यानी 60 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे जैसे हम वाई की निकाल देते हैं, तो 75 चलता है अपॉन बोट रोड डाउन स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई, और वाई की वैल्यू 3y की वैल्यू एक्स है, तो यानी एक्स की वैल्यू 4y इज इक्वल्स टू 30, 15 2 ज़ा 15 5 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप y की निकाल दो कितनी निकलेगी, थोड़ा हौच पौच हो रहा है। तो ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का इसमें थोड़ा सा एक, ठीक है, डाउट है, वो अब पता नहीं क्वेश्चन नहीं गलत है या फिर ये इसको हम वो करेंगे, ठीक है। तो जो इजीली हो जा रहा है पहले वो कर देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ गर्ल क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30% मोर देन द बॉयज़, 30% मोर है बॉयज़ से, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 92, 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स, ये नहीं सिंपल क्वेश्चन ऑफ रेशियो है, ठीक है। परसेंट में दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो बॉय 100 है तो गर्ल 30% मोर है यानी 130 गर्ल्स है। अब रेशियो निकालेंगे बॉय और गर्ल का तो कितना आ जाएगा 10:13, टोटल रेशियो की वैल्यू 23 और टोटल गर्ल्स के क्लास की वैल्यू 92, तो 23 4 ज़ा 92 यानी बॉयज़ 40 और गर्ल्स बॉयज़ कितना देंगे यहाँ पे
40 और गर्ल्स आ जाएंगी, 13 4 ज़ा 52, 4 3 ज़ा 52, ठीक है। तो गर्ल्स आ गई 52 और बॉयज़ आ गए 40, साफ से लिख देता हूँ 40, गर्ल्स आ गई 52, ठीक है। अब बताए 4 गर्ल्स आर एडमिटेड यानी 56 हो गई, और रेशियो तो 40/56 कितना हो जाएगा, 2 20 ज़ा और 2 28 ज़ा, 4 5 ज़ा 4 7 ज़ा, तो 5:7 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। सिर्फ 2 क्वेश्चन में मेरे को अभी डाउट है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला और एक एंगल वाला, तो वो मे बी रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली रॉन्ग होते हैं, पर इतना आपने ईजिली कर सकते हो। तो यही आपको एफकैट में यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, ठीक है, कि इतने फास्ट आप कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद।